जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग ऑफ सम राइकल में। श्री नीम करौली महाराज की जय हो, श्री जगदम्बा मैया, श्री सिद्धि माता की जय हो। दोस्तों, हम सबके मन में कभी ना कभी यह एक विचार तो अवश्य ही आता होगा कि बाबा महाराज जी का विदेश से क्या संबंध है, विदेश से क्या नाता है। इतनी बड़ी संख्या में विदेशी भक्त बाबा की शरण में क्यों आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये भी सोच लेते हैं, हो सकता है एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की सफलता को देखते हुए, या फिर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की सफलता को देखते हुए, या फिर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स की सफलता को देखते हुए। लेकिन दोस्तों, भक्तों, आपको यह बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बाबा श्री महाराज जी के चरणों से व्यक्ति खुद जुड़ता है, ना कि उनके चमत्कार को सुनकर। हाँ, ये भी एक बात सही है कि अधिकतर लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन बाबा की शरण में आने के बाद ये सारी बातें झूठ हो जाती हैं। सच तो बस इतना है कि बाबा जिस पर कृपा करते हैं कर ही देते हैं, और जिसे अपनी शरण में जोड़ते हैं उसे जोड़ ही लेते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, 7 समुंदर पार का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम जानेंगे फिर क्या मतलब है कि बाबा जी का फिर विदेश से क्या नाता है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बाबा जी का विदेश से क्या नाता है। दोस्तों, हमने अपना पवित्र ग्रंथ रामायण अवश्य ही पढ़ा होगा, साथ ही साथ उसे टीवी पर भी देखा है। तो उसमें हम देखते हैं सीता माता का पता लगाने के लिए राम जी का सहयोग श्री बजरंगबली हनुमान जी करते हैं। तो जब पता लगता है कि समुंदर के उस पार लंका में सीता माता रावण द्वारा चुराई गई हैं, तो अब सवाल प्रश्न ये उठता है कि इस समुंदर को लांघ कर कौन वहाँ जाएगा। कहा जाता है कि सबसे पहले बलि पुत्र अंगद जी को समुद्र लांघ कर लंका जाने का प्रस्ताव दिया गया। अंगद जी ने कहा, प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, परंतु वापस आने का मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। अब श्री हनुमान जी इस कार्य को करने का बीड़ा उठाते हैं। वह समुद्र को लांघ कर अर्थात उड़कर पार करके लंका में प्रवेश कर सीता माता का पता लगाते हैं। जब माता श्री हनुमान जी को मिल जाती हैं, उन्हें वह राम जी द्वारा दी गई अंगूठी देकर अपना परिचय देते हैं। तब माता हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, चारों जुग परताप तुम्हारा, परिसिद्धि जगत उजियारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्री हनुमान जी माता द्वारा दिया गया आशीर्वाद प्राप्त कर कर पुनः वापस श्री राम जी के पास आ जाते हैं और राम जी को सारा पता बताते हैं कि माता वहाँ है, और सारी योजनाएं बनाकर माता रानी को वापस ले आते हैं। तो देखा आपने कि रामायण में हनुमान जी का विदेश से क्या कनेक्शन था। वह समुंदर लांघ कर माता रानी के पास लंका पहुँचे थे। उसी प्रकार कलयुग में जो हमारे श्री नीम करौली महाराज जी हैं, हनुमान जी का अवतार हैं, तो उनका विदेश से रिश्ता तो पहले से ही था, रामायण के टाइम से ही था। तो इस जन्म में क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता। यह सबसे बड़ा साइन है, या यूँ कहें कि सबसे बड़ा प्रमाण है कि बाबा जी हनुमान जी का अवतार हैं। इसी कारण भक्त 7 समुंदर पार से बाबा जी की शरण में खिंचे चले आते हैं।
जिस प्रकार बाबा जी ने हनुमान रूप में राम जी का कार्य सरल बनाया था माता रानी का पता लगाकर, उसी प्रकार श्री नीम करौली महाराज जी अपने भक्तों का बिगड़ा काम बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी को सरल बनाते हैं और बड़े से बड़े कार्य उनके पल में बना देते हैं। तो हमें ज़रूरत है बाबा जी पर पूर्ण आस्था, भरोसे और विश्वास की। हम अपनी जीवन रूपी नाव की पतवार बाबा जी के हाथ में थमा दें, उसके बाद हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब बाबा 7 समुंदर या समुंदर लांघ कर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो हमारी तो छोटी सी नदी में जीवन रूपी नाव चल रही है और बाबा के हाथ में हमारी पतवार है। बाबा हमारे माझी हैं, तो क्या हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि डूबी हुई फेसबुक को, जैसे कि सब जानते हैं कि फेसबुक की बिकने की नौबत आ गई थी, तब बाबा जी ने आशीर्वाद देकर फेसबुक में 4 चांद लगा दिए। तो सोचिए, हमारी तो जीवन में बहुत ही छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, तो हमें बाबा जी पर पूर्ण भरोसा रखना है, आस्था रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय नीम करौली महाराज लिखना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।